अनही दाता अनही भुगता सर्वलोक में अनही जुगता अनही माता अनही पिता अनही मिटत है सब मिथ्या। अनही प्राण पुरुष आधारम अन से खुले ब्रह्म द्वारम अनही आत्म जीव संगाती और अनही पूजा अनही पाती। अनही कथा कीर्तन लीला अनही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम अन से टूटे जम के जालम। अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं अन की महिमा कहां लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मैं तो मर गया भूखा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जा, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा। बच्चे को ज़्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोग के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम मरुत राजा गए साहेब धामम। देखो अन देव के कामम, कि इस अन्न ने यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञदान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया। स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फंस। तो हम फिर आते हैं उसी पर, और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे। और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है। और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता है ऊपर, और वहां से गति करके आता है। सट दलीप दे जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100 यज्ञ जब करने लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि इंद्र की पदवी जावा थी, इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में। कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहाँ पर ये भाव ले रहे मंदी छोड़। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे 52 आया। 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पट। कबीर परमात्मा जी थे, अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे, जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर। और माता पिता थे, वो भी उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा उससे अपना गुजारा करते थे। और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे।
फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट, तो परमात्मा ने 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती है, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बन के, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा, हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा, और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखा। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे, अकेले इसके सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं, इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लगा नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जब परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं।